वेलकम बैक। देखिए क्लास 12 मैथमेटिक्स का हम लोग मॉडल सेट देखेंगे। मैंने आपको फर्स्ट वाला बता दिया था कि आपको जो 3 आवर का जो एग्ज़ाम देना है ना 3 घंटे का, तो आपको 80 नंबर के लिए देना है 80 मार्क्स के लिए, और ये आपको 40-40 में बटा हुआ रहेगा। तो 40 मार्क्स जो है वो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका, और जो 40 नंबर होगा वो आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। राइट, यानी ये जो पहला वाला जो 40 नंबर का होगा वो 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और दूसरा वाला भी आपका 1.5 घंटे का। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें सारे ही ऑब्जेक्टिव MCQ होंगे, यानी आपको OMR पे एग्जाम देना है, और ये आप जैसे कॉपी पे देते हो वैसे देना है। तो 3 घंटे के अंदर ये दोनों एग्जाम होगा, और 20 नंबर आपको क्या मिल जाएगा, इंटरनल मिल जाएगा। ठीक है, तो सेट 1 वाले में जो 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव वाला है वो मैंने दिखा दिया था, वो भी सेट आप देख लेना, जो कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव अगर आपका पूरा में पूरा नंबर आ जाता है तो आपको काफ़ी अच्छे फिगर आएंगे। ठीक है, अच्छा, आप सब्जेक्टिव वाला देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी देखो, मैं आपको सजेशन दूंगा ना कि चूँकि आपने पूरा पढ़ा है 1 साल, तो आप पहले खुद इसको देखो, और मॉडल सेट में जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में मैच भी कर जाते हैं। तो आप पहले इसको खुद से बना करके ट्राई कीजिएगा। ठीक है, डेफिनेटली आपसे बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर आप उसको देख सकते हो। राइट, चलो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है आपको कैसे कैसे करना है। ओके, तो इंस्ट्रक्शंस को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बोलता है कि अपनी ही लैंग्वेज में आंसर दीजिए। बोलता है 3 सेक्शन में क्वेश्चन है, ABC। ए में 7 क्वेश्चन है, बट कोई 5 ही आपको देना है, सारे ही 1 मार्क के हैं। ओके, बी में भी 7 क्वेश्चन है, अगेन आपको कोई 5 का आंसर देना है, ये आपको 3 मार्क्स का है। और इसके बाद जो सेक्शन C है उसमें आप देखोगे 5 क्वेश्चन है, बट आपको किसी 3 का आंसर देना है, ये 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, फिर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जो आप पहले जानते हो और जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो उसी को आप पहले ट्राई करना। ठीक है, उसी तरीके से आपको कॉपी में आंसर करना चाहिए। और देखते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 क्या क्या क्वेश्चन है। देखो, तो ये हो गया आपका सेक्शन A। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वहाँ पे आपको सिंपली फंक्शन ये है, और Gx आपको डिफाइन कर रखा है, तो G ऑफ x निकालना है। ठीक है, G ऑफ f(x) का फॉर्मूला क्या होता है, G ऑफ f(x) होता है। राइट, तो इसको आप ऐसे लिखोगे। अब देखो, जो G का फंक्शन है, जो भी G का फंक्शन है उसमें हमको f(x) को डाल देने से क्या हो जाएगा, f(x) का पावर 1/3 ऐसा लिखेंगे। ओके, चूँकि x के लिए यहाँ पे x है, f(x) डाल दिया तो यहाँ पे f(x) आ गया। ओके, अब f(x) का वैल्यू क्या है, 8x³। तो यहाँ पे आप f(x) का वैल्यू डाल दो, तो 8x³ का क्या हो गया, क्यूबिक रूट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2x का होल क्यूब, और पूरा आपका पावर होल 1/3, 3 कैंसिल होगा तो सिर्फ आपको 2x मिलेगा। इस तरीके से आप पहले से भी करने जानते होगे। राइट, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूफ करने बोलता है कि दिस इक्वल टू दिस होगा। तो आप यहाँ पे LHS ले लेना, और ये tan इन्वर्स A है, tan इन्वर्स B है। तो मैंने आपको बताया था कि tan इन्वर्स A प्लस tan इन्वर्स B का फॉर्मूला क्या होता है, tan इन्वर्स A प्लस B डिवाइड 1 माइनस AB। इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे LHS आपका क्या आ जाएगा, tan इन्वर्स A आपका 2/11 है, प्लस B आपका 7/24 है, नीचे 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। राइट, ऐसे। अब आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली आप ले लो LCM। तो LCM तो हमारा 11 इंटू 24 सेम आएगा, कट कर सकते हो, बट ऊपर में क्या आएगा देखो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 48। ओके, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, प्लस 77। नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, 11 4 जा 44, और 11 2 जा 22, सो 264 माइनस 7 2 जा 14। तो आपको वैल्यू क्या आता है, वैल्यू देखोगे आपका आ जाएगा tan इन्वर्स 5 एंड इट इज़ 125, और नीचे में आपका 250, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको tan इन्वर्स 1/2 आएगा, यानी जो आपको RHS में प्रूफ करना है वो मिल जाता है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप कर पाओगे। यहाँ पे देखो, आपको dy/dx निकालना है, y ये दे रखा है, तो ये तो आप क्विकली निकाल लोगे, जो कि dy/dx की सिंपली क्या हो जाएगा, यूजिंग द चेन रूल। पहले आप साइन का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा cos, फिर आप x² + 5 का करोगे तो आपको इंटू 2x आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिंपली, 2x cos x² + 5। करेक्ट है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 4 नंबर है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ओके, व्हेन r = 4 सेंटीमीटर।
देखो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, इसको आप ऐसे लिख लेना, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है डी ए बाई डी आर, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो डी ए बाई डी आर निकालना है, यानी ए को आप आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, इधर क्या आ जाएगा, सिंपली 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होता है। तो ये हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो है आर का वैल्यू मेरे को क्या लेना है, 4 लेना है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी आर वेन आर इज इक्वल टू 4, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 पाई सेंटीमीटर। राइट, तो सिंपल क्वेश्चन है, बट इसी तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में करके आना है। ठीक है, नंबर 5 देखो, इवैल्यूएट करना है। तो देखो कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ये तो सिंपल है ना, इसको आप चाहो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में खोल दो, तो आ जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स, राइट, प्लस a स्क्वायर फिर b स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो क्या होगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा। राइट, अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस, यहाँ पे तो सिर्फ 2 बच रहा है, सो 2x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो ये 1 मार्क का है, तो कोशिश करना इसको जल्दी ही निपटाने का, ज़्यादा लेंदी करने का जरूरत नहीं है। राइट, अब आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, याद है ना, तो मैं 7 ऑल क्वेश्चन यहाँ पे बना दे रहा हूँ, बट आपको जो अच्छा लगेगा आप 5 ही करना। 6 क्वेश्चन क्या है, ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। देखो अगर इक्वल एंगल बनाता है तो ऐसे क्या होता है, तो रिजल्ट भी है, बट ऐसे आप कर सकते हो, लेट जो इक्वल एंगल है, इक्वल एंगल इज अल्फ़ा, मान लेते हैं इक्वल एंगल क्या है, अल्फ़ा है, तो उस केस में जो डायरेक्शन कोसाइन होगा DCS, डायरेक्शन कोसाइंस, इसको हम लोग एलिमेंट से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ओके, क्योंकि तीनों सेम एंगल है ना, सेम एंगल है, इक्वल एंगल है, इसलिए तीनों अल्फ़ा। अब देखो होता क्या है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का सम 1 होता है, तीनों का यहाँ पे करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा इक्वल टू 1, चूँकि एल एम एन आपका तीनों सेम वैल्यू है। राइट, तो यहाँ से आपको कॉस अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√3, ये मिल गया। तो आपको क्या बोला था, डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, यही कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यानी ये क्या आ जाएगा, यानी आपका ये आ जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3। आप लिख देना कि DCS क्या आएगा, 1/√3 1/√3 1/√3। राइट, ठीक है, चलो फिर क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, अगर ये फिगर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो देखो होता क्या है, पी ए कंडीशनल टू बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। अभी आपको दे रखा है क्या है, ये है 2/5, इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है यहाँ पे। राइट, और नीचे पी बी यहाँ पे देख सकते हो 5/13 है, 5/13। तो यहाँ से सिंपली आप निकाल लोगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो क्रॉस कर दो 2/5 इंटू 5/13, सो इट इज़ सिंपली 2/13। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, अब देखो अब सेक्शन बी आ रहा है। सेक्शन बी में अगेन देखो आपको 7 क्वेश्चन दे रखा है, बट आपको 5 ही करना है, ध्यान देना। ओके, 8 नंबर देखो क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज़ करके आपको ये प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है, इसको अगर आप प्रूफ करोगे ना तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट जैसा प्रूफ दिया हुआ है वैसा ही अगर आप करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो। राइट, ये आपको दे रखा है, ए ले लेता हूँ मैं इसको, लेट ए इज इक्वल टू दिस वन, अप्लाई कर दो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या अप्लाई करो, मैं R1 में ए को कॉमन ले लेता हूँ। राइट, R2 से तो मैं कह सकता हूँ कि R1 को मैं 1/a से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। राइट, R2 को मैं 1/b से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और R3 को मैं 1/c से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो इसका ये होगा ना, अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि फिर आपको 1/a 1/b 1/c से मल्टीप्लाई किया है तो आपको ABC से फिर जो है बाहर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपके डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क ना हो। ठीक है, तो आगे में ABC लगा देते हैं, सो दैट के 1/a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/b से b और 1/c से c कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलता है, 1/a + 1 1/a 1/a। राइट, सब में आप a से डिवाइड कर दो, इसमें सबको b से डिवाइड करना है, 1/b 1/b + 1 1/b, यहाँ पे आपका 1/c 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 + 1। राइट, सही है। अब देखो इसके बाद क्या करना ना, इसके बाद आप चाहो तो R1 को रिप्लेस कर देना, कैसे, R1 +
R2 प्लस R3, यानी तीनों रो को आप ऐड कर देना, ठीक है। तीनों को ऐड करने से क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं ना, जब तीनों को आप ऐड करोगे, जैसे मान लो, तो R1 में क्या आ जाएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। तो सारे में ही तीनों ही में आपको ये सम मिलेगा। तो ये जो कॉमन फैक्टर मेरे को चाहिए था ये आपको यहाँ से मिल जाता है। तो क्या आ जाएगा, ए बी सी, फर्स्ट एलिमेंट जो है R1 का वो सब आपको ये वाला आ जाएगा, इसको आप चाहो तो कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ओके, अब आपको क्या मिलेगा, आपको ऊपर में तो 1 1 1 मिलेगा क्योंकि आपने इस फैक्टर को कॉमन ले लिया है। नीचे 1/b प्लस 1 1/b, फिर आपका क्या है 1/c 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 प्लस 1, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको आप रहने देना, इसको बस सिंपली सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करना तो काफ़ी सिंपल है, चाहो तो एक ऑपरेशन लगा लो, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, ये ऑपरेशन लगा देंगे तो इससे क्या होगा, देखो इससे आपका ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ये तो रहेगा ही। तो ये फैक्टर क्या आ जाएगा, ये फैक्टर आपका आ जाएगा 1, ये 0 किया मैंने, C1 माइनस C2 किया तो ये 0 हो गया, ये आपका हो जाएगा -1, ये भी 0, फिर यहाँ पे ये भी 0, ये आपका 1 बचेगा, यहाँ पे आपका -1, बाकी 1 तो बचेगा ही। ओके, यहाँ 1 बचेगा, ये 1/b होगा, ये आपका 1/c प्लस 1 होगा, राइट, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि क्या कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद आप यहाँ पे जैसे इसको सोल्व करने के लिए सिर्फ 1 ले लीजिए कोएफिशिएंट, तो 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको अगर हम लोग लेते हैं तो हमको सिर्फ 1 ही मिलेगा, राइट। इसका पूरा वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 को इससे पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हमारा जो एग्जैक्टली है वो क्या आ जाएगा, ABC 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, एग्जैक्टली सेम विच वी हैव टू प्रूफ, जो हमको प्रूफ करना था वो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको ईजिली कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर देखेंगे हम लोग, तो हम लोगों को कंटिन्यूटी का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो काफ़ी सिंपल है, इसको आप दिखा सकते हो खुद से। कैसे देखेंगे, देखिए sin x/x दिया हुआ है, x = 0 पे चेकआउट करना है। तो अगर हम लोग निकालें यहाँ पे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसका फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 पे चेक करना है, तो f0 माइनस h, यही होता है जी लेफ्ट हैंड। तो अब आप देखोगे क्या आ जाएगा, देखो जो लेफ्ट हैंड के लिए जो लेना पड़ता है वो लेना पड़ता है स्मॉलर देन 0 में से। तो यहाँ से आपका f माइनस h का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, राइट, साइन माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h। अब साइन माइनस h क्या होता है, तो ये आपका होता है लिमिट h टेंड टू 0, ये आपका माइनस साइन h होता है, प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, नीचे भी माइनस h है, ये कैंसिल हो जाएगा, और साइन h/h आपका 1 होता है, राइट। इसी तरीके से आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, फार्मूला आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h। अब 0 प्लस h पे हम लोग काम करेंगे तो fh आएगा, यानी fh और 0 प्लस h आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा h प्लस 1, राइट। यहाँ भी आप 0 डाल दोगे तो 1 ही आ रहा है, दोनों पे इक्वल आ रहा है। और सिंपली अगर हम f फंक्शन के x के लिए 0 ले लेते हैं तो वहीं से लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 1। तो तीनों देखो आपका बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और जो आपका फंक्शन का वैल्यू है 0, तीनों इक्वल हो रहा है। तो कंटिन्यूटी के लिए ये काफ़ी है, तो आप लिख दोगे क्या कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0। तो ऐसा क्वेश्चन तो आपने पढ़ा है, सिंपल होता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको मिस नहीं करना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, 10 नंबर बोलता है कि इवैल्यूएट कीजिए। तो ये देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और ऐसा इंटीग्रेशन भी आप पढ़े होगे, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पहले स्पेस बना लेते हैं। देखिए तो कैसे कर सकते हैं इसको ले लीजिए आप, इंटीग्रेशन i = इस तरीके से लिख दीजिए 3x + 5, और नीचे में ना यहाँ पे x² को कॉमन लीजिए, x² x - 1 को कॉमन लीजिए, x - 1 dx, राइट। तो यहाँ से आपका ये आ जा रहा है 3x + 5 डिवाइडेड बाई x - 1 और आपका x² - 1, ये हो जा रहा है, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो, 3x + 5 डिवाइडेड बाई x - 1, ये आपका a² - b² हो जाएगा। तो अगेन a - b इंटू a + b, तो ये आपका आ जाता है 3x + 5 डिवाइडेड बाई x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 dx, ओके।
अब देखो यहाँ पे आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अच्छे से बना सकते हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन का आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम ले लेंगे लेट क्या कि जो हमारा 3x + 5 है, तो थोड़ा मैं इसको जगह जो है यहाँ पे स्पेस है यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। क्या है हम लोगों का, यस 3x + 5 ना, चलो तो मैं ले लेता हूँ ऐसे लेट 3x + 5 डिवाइडेड बाई x - 1 का होल स्क्वायर है और क्या है आपका x + 1 है, ओके। तो इसको आप ले लोगे क्या, देखो तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं a/x - 1 लेंगे प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर लेंगे प्लस c/ क्या लेंगे x + 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका आपको पता है, यहाँ पे आपको लीनियर रिपीटेड फैक्टर था तो ऐसा लिया जाता है, ये आपका सिर्फ लीनियर फैक्टर है, और राइट। अब आपको सिंपली ABC का वैल्यू फाइंड आउट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a, राइट, x - 1 × x + 1, a का मल्टीपल होगा प्लस b का मल्टीपल क्या आ जाएगा, सिंपली आपका आ जाएगा x + 1 और c का मल्टीपल क्या आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में जो एलसीएम आएगा वो आएगा x + 1 × x - 1 का होल स्क्वायर, राइट। इधर क्या है, इधर आपका देखो सेम चीज़ है x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1, तो आपका नीचे वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा सिर्फ ऊपर वाला। तो इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 ले लो और यहाँ पे सिर्फ आपको 0 वैल्यू डालना है और आपका काम हो जाएगा। हम लोग देखेंगे डिफरेंट 0 वैल्यू क्या क्या है, जैसे x - 1 को कौन 0 कर देगा, तो एक x = 1 हो गया, इसका सेम है, और x + 1 का 0 वैल्यू क्या है, x = -1। तो आप बारी बारी से पुटअप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं पहले डाल देता हूँ x = 1, x = 1 रखूँगा इक्वेशन 1 में, इस पूरे में, तो देखो ये 0 हो जाएगा आपका 1 पे और ये 0 हो जाएगा, सिर्फ आपको b मिलने वाला है, राइट। तो इधर 1 डालने से क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 538 = इधर b 2b आ जाएगा, राइट। तो आपको b यहाँ से मिल गया क्या है 4। इसी तरीके से अगर मैं x का वैल्यू ले लेता हूँ क्या -1, अगर -1 डालता हूँ तो क्या होगा, तो आपका फिर से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आपको सिर्फ c मिलेगा, राइट। तो इधर -1 डालने से 2 आ जाता है और इस तरफ आपका आ जाएगा -1 - 2 का होल स्क्वायर यानी 4c, ओके। तो आपको यहाँ से c क्या मिल गया, c आपको मिल जाएगा 1/2। a और c मिल गया, तो a और c मिल गया तो आप b निकाल सकते हो, ओके। आप कोई भी, चूँकि अब 0 वैल्यू तो हमारा ख़त्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, कोई कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं, ओके। जैसे मैं इक्वेट कर लेता हूँ, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोएफिशिएंट देखिए, एक तो यहाँ बनेगा जिसके लिए सिर्फ a आएगा कोएफिशिएंट में, और एक यहाँ से आएगा तो आपका c आ जाएगा, तो a + c = क्या हो जाएगा, इधर तो कोई x² नहीं है सो 0, तो सिंपली a = -c एंड इट इज़ -½ आपको तीनों का वैल्यू मिल गया। तो हमारा जो इंटीग्रेशन था ना i, वो क्या आ जाएगा, तो हम इसके प्लेस पे सिंपली ये रखने वाले हैं विद द वैल्यू ऑफ ABC। तो चलो ABC का वैल्यू डालते जाओ, तो a - 1/2 dx/x - 1, ये हो गया a का फैक्टर, प्लस b इज़ 4 dx/x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस c इज़ अगेन -1/2 एंड dx/x + 1। अब देखो सारा ही बहुत इजी फार्मूला है, इसको बस आप ये कर लेना थोड़ा सा, और इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, ये इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो कैसे हो जाएगा, एक बार में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा x - 1 का पावर -2 और dx, राइट। अब तीनों का फार्मूला आप सिर्फ अप्लाई कर दीजिए, आपका काम बहुत ईजिली हो जाएगा। जैसे देखो पहला वाला क्या है, तो लॉग में आ जाएगा 1/2 log x - 1, ठीक है। फिर ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका x का पावर n में जाएगा, तो -2 + 1 लगाइएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -4/x - 1, राइट, ठीक है। फार्मूला आपको पता है क्या होता है, x - 1 का पावर -2 + 1 होगा, नीचे भी क्या आएगा -2 + 1, तो माइनस में आएगा तो आप इसको पावर को माइनस में आएगा तो नीचे लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये क्या आ जाएगा, फिर लास्ट वाला आपका आ जाएगा -1/2 log x + 1, तो ये पूरा आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको करना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या है, बोलता है इवैल्यूएट कीजिए इसको। बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताया गया होगा, आपके टीचर ने बताया होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आता ही रहता है, ठीक है, हर साल रिपीट भी कर जाता है। तो काफ़ी इस तरह का स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सिंपल प्रॉपर्टी से बन जाएगा। जैसे इसको मैं इक्वेशन 1 ले लूँगा, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को, और फिर से इधर बढ़ाऊँगा। तो प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे हम लोग, प्रॉपर्टी हम लगाएंगे क्या, कि देखो आपको पता है कि 0 to a fx dx, ये क्या होता है, ये इक्वल होता है 0 to a
एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स की, तो ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 से π/2 रूट अंडर जहाँ भी x है वहाँ पे a माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स। ओके, तो ये आपका हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, नीचे आपका हो जाएगा रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस π/2 माइनस एक्स। ओके, राइट, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो ट्राइगोनोमेट्री का, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रूट कॉस एक्स, नीचे आपका अगेन ये रूट कॉस एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन एक्स। राइट, अब देखो ये मेरा आ गया आई, अगेन इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। अब आप देखो 1 देखोगे और 2 देखोगे ना, दोनों का एलसीएम क्या है, बिल्कुल सेम है, लिमिट भी सेम है, तो आप इसको आसानी के साथ में ऐड कर लीजिए। 1 + 2 वी गेट क्या हो जाएगा जी, आई और आई, इधर तो इंटीग्रेशन है तो 2i हो जाएगा, इक्वल टू सेम लिमिट है 0 से π/2, नीचे देखो दोनों का एलसीएम सेम है, साइन प्लस कॉस। ओके, अगर एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला भी आप सेम ऐड कर दीजिएगा, सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। तो अब आपका देखो सेम फैक्टर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये पूरा कैंसिल हो जाने वाला है, तो आपका सिर्फ बचा क्या, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x 0 से π/2, इधर आपका क्या है 2i है, सो 2i इज इक्वल टू π/2, और फाइनली i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा, π/4 आंसर आता है, तो काफ़ी सिंपल है, इसी तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, हमको इसको सोल्व करना है। राइट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। राइट, ये कैसे करेंगे, इसको आप पहले ऐसे लिख लो ना, y dx है इज इक्वल टू क्या है, x dy प्लस 2y² dy, ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको ऐसे लिख लो, y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 2y² dy। तो यहाँ पे तरीका तो और भी हो सकता है, बट जो इजी तरीका है ना वो ये वाला कि आप ये एग्जैक्ट फॉर्म ले आइए, y² को डिवाइड कर दीजिए ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2dy। तो अब बहुत सिंपल हो गया, ये पूरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है किसका, आप देखोगे ना तो dx/y का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पूरा यही आ जाएगा। कैसे देखिएगा, u/v में कीजिएगा तो y² होगा, y को छोड़ देंगे x का dx हो जाएगा, x को छोड़ देंगे y का dy हो जाएगा। देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली ये है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली d ऑफ y/x इज इक्वल टू 2dy। अब इसका आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग वी गेट आपको आ जाएगा सिंपली, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ y/x बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा 2y + c। तो कैसा आंसर आ गया, बिल्कुल बहुत ही ईजिली आपका ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि a और b आपका और c 3 वेक्टर है, बोलता है a + λb, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है c का, तो फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ लेमडा, ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है, तो कुछ मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ, आप भी बनाना। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोलता है a + λb c के परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करना कि a + λb निकाल लेना, वेक्टर को तो ऐड करने आता है आपको, इसको ऐड कर लेना लेमडा लेकर के, और डॉट प्रोडक्ट ले लेना उसका क्या, c के साथ में, और ये 0 होगा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसको 0 कर देना, यहाँ से लेमडा आपका निकल जाएगा। तो ये आप करके कमेंट कीजिएगा कि लेमडा का वैल्यू क्या आता है। ठीक है, अच्छा आसान क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं, फिर है क्वेश्चन नंबर क्या, 14 नंबर देखो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बोलता है कि सपोज कीजिए एक गर्ल थ्रो करती है एक डाई को, अगर उसको 5 और 6 मिलता है, जैसे डाई पता है आपको, ठीक है ना, क्या होता है, लूडो का गोटी जैसा होता है ना, तो उसमें क्या होता है आपको, उसमें 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। बोलता है अगर 5 और 6 ये दोनों में से कुछ आया तो फिर से वो क्या करेगी, एक सिक्का उछालेगी 3 बार, और ये देखेगी कि उसमें नंबर ऑफ हेड कितना आता है। ठीक है, और अगर 1 2 3 4 आता है तब फिर से वो सिक्का तो उछालेगी, लेकिन एक ही बार उछालेगी, और देखेगी कि उसमें हेड या टेल कितना बार आता है। ठीक है, बोलता है अगर उसको हेड जो मिलता है ना वो एक ही बार मिलता है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू, तो फेंकने के बाद उसको ये मिले, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये बायस थ्योरम से बन जाएगा बहुत इजीली क्वेश्चन, जैसे आप देख रहे हो ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इवेंट मान लेते हैं। ठीक है, लेट ए एंड बी बी रेस्पेक्टिवली इवेंट दैट नंबर्स ऑब्टेंड, जो नंबर मान लो आता है, नंबर्स ऑब्टेंड इज, ठीक है,
ए के लिए मान लेता हूँ क्या 5 और 6 जो आता है वो ए में आता है, और जो बी में आता है वो है 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया ओके कि 5 और 6 आएगा, तो ये आने का जो चांसेस है वो इवेंट ए ले लेते हैं, और ये जो आने का चांसेस है उसको इवेंट बी। तो ऐसे केस में देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो बहुत सिंपल है, चूंकि डाइस को एक ही बार फेंका गया है तो ये 2 नंबर है तो 2/6 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका 4 नंबर है तो 4/6 हो जाएगा। सो दैट के दोनों का सम आपका क्या हो रहा है 1 हो रहा है, देखिएगा तो ये दोनों आपका क्या है पार्टीशन का काम करेगा, और बायस थ्योरम में क्या होता है आपको पार्टीशन का यूज़ पड़ता है, तो आपके लिए काम करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ए भी ले लिए। अब हमको जैसे बोलता है कि एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए, इसको हम लोग ई ले लेते हैं। ठीक है, लेट ई बी इवेंट दैट सी ऑब्टेंड एग्जैक्टली 1 हेड। ओके, तो इसको हम लोग ई ले लिए। अब देखो डेफिनेटली क्या है, ई डिपेंड करेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा ई का, ए पे डिपेंड करेगा कि भाई अगर आपका ए वाला सिचुएशन है तो उसमें 1 हेड का क्या चांसेस है। तो देखो ध्यान दो, अच्छे से बनाना, इसको थोड़ा इजी बनाना है, आराम से बनाएंगे। देखो जो है अगर ए आता है यानी 5 और 6 आता है तो वो सिक्का को 3 बार उछालती है, ध्यान दीजिएगा ना। तो इस बार तो जो प्रोबेबिलिटी आप भी निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी में आप क्या लेते हो, आप हमेशा लेते हो फेवरेबल इवेंट बाय टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 2 का पावर क्यूब 8 हो जाएगा, चूँकि 3 बार उछाला गया है। और जो है नंबर ऑफ हेड की बात है तो 3 सिक्का उछाले हैं, तो नंबर ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड, ध्यान दीजिएगा 1 हेड का मतलब है कि 1 हेड होगा 2 टेल होगा, और इसका अरेंजमेंट हो सकता है, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ हेड टिल टेल। ठीक है, तो हेड टिल टेल का नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे 3 थिंग है, 3 में आपका 2 तो लाइक है ना, मतलब 2 आपका एक जैसा है, तो फैक्टोरियल 3/2 कर लीजिएगा डिवाइडेड बाई टोटल 8, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 3/8। ठीक है जी, आराम से करना है। इसी तरीके से E/B निकालेंगे, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विथ B। तो B में एग्जैक्टली 1 हेड के लिए देखो जब B वाला सिचुएशन आता है तो आपको सिर्फ एक ही बार सिक्का उछाला गया है, तो सिंपल स्पेस आपका क्या होगा 2 होगा, क्योंकि हेड या टेल आएगा, और एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब है कि 1/2 आना चाहिए। हो गया ये सारा। ठीक है, अब आपको जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी उसके तरफ चलिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये है आपका व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 4। ठीक है, इसका निकालना है, यानी कि आपको निकालना है बी का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, विथ दिस कंडीशनल फ्रेम। तो ये यूजिंग बाइस थ्योरम क्या हो जाएगा कि आपको बी का निकालना है व्हेन इट इज गिवन दैट एग्जैक्टली 1 हेड इज अपीयर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल टू ई। तो फॉर्मूला मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, ये पूरा चैप्टर आप देख लेना, मेरा प्रोबेबिलिटी का प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। ठीक है, तरीका क्या होता है इसका, इसको उल्टा कर देते हैं, PE/B कर देंगे। ठीक है जी, और इंटू PB करेंगे, नीचे या टोटल आ जाएगा ना, टोटल क्या आएगा, पहले E/A ले लो इंटू PA प्लस फिर E/B ले लो इंटू PB, राइट। तो वैल्यू देखो क्या आ रहा है, तो E/B का वैल्यू है यहाँ पे देख लो 1/2, और PB का वैल्यू है 4/6, ये ऊपर में आ गया। नीचे देखेंगे तो अगेन ये आपका E/A 3/8 है, ये आपका 2/6 प्लस ये आपका 1/2 इंटू 4/6। सोल्व कर दीजिए, एलसीएम तो आपका ऊपर में देखो 2/6 है और नीचे में 8/6 और 2/6 है, राइट। तो देख लेते हैं एलसीएम क्या आता है हम लोगों का। तो देखो यहाँ पे एलसीएम आपका आ जाएगा, देखोगे तो ऊपर में तो 4/12 आ रहा है, राइट। और नीचे क्या आ जाएगा जी, नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पे हम लोग चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, 2 4 जा कट कर दीजिए और 3 2 जा भी कट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे भी आप चाहे तो 2 2 जा और 2 3 जा कट कर सकते हैं। तो सिंपली 1/6 और 1/8 आएगा, 4 2 जा 8, और यहाँ पे आपका 1/3 आ रहा है। तो वैल्यू आ जाएगा 4/12 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 8 3 जा 24 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 11। तो 4/12 इंटू 24/11 कर देंगे, ये आपका 2 टाइम्स कटेगा, तो फाइनली आपका 8/11 आंसर आएगा। इसको आप थोड़ा सा फ्रेश करके निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन को चेकआउट कर लीजिएगा। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बट बायस थ्योरम का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपको 5 ही क्वेश्चन करना था ना, तो हम लोग सातों क्वेश्चन मैंने बना दिया है, आपको जो 5 अच्छा लगे आप कर लेना, ठीक है। चलो सेक्शन सी पे चलते हैं। क्या यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका सोल्व दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से इसको सोल्व करना है, तो आप इसको इक्वेशन 1 ले लेना, ठीक है। और क्या लिखना, वी कैन राइट इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं ना इक्वेशन 1 को, ओके। जहाँ ए क्या होगा तो ये आप लिख लेना, वेयर ए आपका होगा मैट्रिक्स बनेगा तो इस तरीके से 5 3 1 2 1 3 एंड 3 2 4, राइट। ये हो गया मैट्रिक्स। एक्स आपका क्या हो जाएगा, एक्स हमारा सिंपली हो जाएगा एक्स वाई जेड, और बी क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा यहाँ पे 16 19 और 25, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आप इसका निकाल लोगे क्या, पूरा आप इसका निकाल लेना एडजॉइंट ए, ठीक है। वो मैं अभी नहीं बताने जा रहा क्योंकि मैंने बहुत जगह बताया हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट लगा हुआ है, देख लेना एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, माइनर निकाल के एडजॉइंट ए निकाल लेना और डिटर्मिनेंट ए भी निकाल लेना, ठीक है। तो होता क्या है, सिंपली आपका जो यहाँ पे एक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए इन्वर्स बी, ओके। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, ये आप यहाँ पे बिठा दीजिएगा और बी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका एक्स वाई जेड आ जाएगा। ये भी आपको करना है, जो इजी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, सिंपल क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल बना करके दिखाना, ठीक है ना, ओके। और ज़्यादा लेंदी भी नहीं बनता है, मैंने पूरा प्लेलिस्ट में इसको समझाया हुआ है, तो बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करने से मज़ा नहीं है। जो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और देखो इसमें भी आपको क्या है, 3 क्वेश्चन बनाना है, ध्यान रखना ना, आउट ऑफ 5। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि देखो इजी तो लगता है ये, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है हल्का सा माइनर वगैरह निकालने में, क्योंकि अभी आपका इंटर का मेथड है, आगे का मेथड रहता तो थोड़ा फास्ट भी कर लेते, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं सजेशन दूंगा ना कि देखो और जो क्वेश्चन नीचे लगा हुआ थोड़ा ईजी है, तो जो ईजी क्वेश्चन भाई उसको बना लो, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो बहुत जल्दी अगर बनाना है ना, तो ये तो 3 क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी बन जाएगा। कौन कौन, 16 17 19, अच्छा 18 भी बन सकता है ऐसी फार्मूला बेस्ड है, लेकिन अगर मेरे को बनाना हो तो ये क्या है आपका 5 मिनट के अंदर ये तीनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी प्लान कर लेना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे करेंगे, ठीक है। आपको बोलता है मैक्सिमम निकालिए और मिनिमम वैल्यू निकालिए, राइट। ये है, तो इसको आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही बना सकते हो इजीली। जैसे देखो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6x² माइनस 30x प्लस 36, राइट। यहाँ से आप चाहो तो 6 को कॉमन ले लो, तो x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। फैक्टर भी बन गया हम लोगों का। तो अब फिर आप क्या करना है, कंसिडर कर लेना एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ताकि आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ से 0 लेंगे तो यहाँ से आपका x का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये आपको 3 आएगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यूजिंग साइन कन्वेंशन फॉर एफ डैश एक्स, ओके। अच्छा साइन कन्वेंशन से ही बना सकते हो और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से भी बना सकते हो, दोनों यहाँ पे मेथड होता है, तो किसी से भी कर लेना आप। जैसे x इक्वल टू 2 ले लिया मैंने, फिर क्या लिया मैंने, 3 ले लिया, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ कि 2 के पहले 0 आ रहा है, इस पर मैं जो है एफ डैश एक्स का चेक कर सकता हूँ साइन क्या होगा। तो 0 अगर मैं रखता हूँ तो एफ डैश 0 क्या आ जाएगा, देखिएगा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आ गया, कोई रिपीटेड रूट नहीं है, तो ये आपका अल्टरनेट चलेगा, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो डेफिनेटली पॉजिटिव यहाँ पे आपका फिनिश हो रहा है, कोई आपको इंटरवल नहीं दे रखा है, तो ये माइनस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी है, तो पॉजिटिव आपका 2 पे एंड हो रहा है, सो इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू, इट इज़ ए मैक्सिमम पॉइंट, और ये आपका क्या होगा, मिनिमम पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि कन्वेंशन से ये दिख रहा है कि इन दिस इंटरवल एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, सो एफ एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमम एट 2 एंड एफ डैश एक्स इज निगेटिव in the interval 2 से 3 ओपन इंटरवल में, so fx has local minimum at 3 and since both the points are unique, दोनों चूंकि अलग अलग पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है, hence fx has maximum at x equal to 2 and fx has minimum at x equal to 3। तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। डबल ऑर्डर का भी तरीका आपने पढ़ा होगा, तो जो भी आपके लिए सुटेबल लगता है आपको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सिंपली मैं बता दे रहा हूँ कि fx आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ओके। एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 2, राइट। थोड़ा आप डिटेल कर लेना, जैसा मैंने बताया है वैसा लिख लेना, क्योंकि भाई ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है।
तो देयरफॉर आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा F2। मतलब सिंपली आपको क्या करना है, 2 डाल देना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ 2 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, तो देखो 2 का क्यूब और 2 आपका हो जाएगा 2 का पावर 4 यानी 16 माइनस यहाँ पे आपका 60 प्लस 72 प्लस 11, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, ये आप देखोगे आ जाएगा 88 और ये आपका 99 माइनस 60 यानी आपका वैल्यू आ जा रहा है 39, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज़ मिनिमम, एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू होगा किस पे, एट एक्स इक्वल टू 3 पे। तो यहाँ पे आपका F3 निकल जाएगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 डाल दो तो 3 का पावर क्यूब आपका 27 54 आ जाएगा माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा 135, ओके। फिर ये हो जाएगा हमारा 108 प्लस 11। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको आ जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 162 173 माइनस 135, सो इट इज़ 8 एंड यहाँ पे हमारा हो जा रहा है 6 तो 38, यस 13 माइनस 5 8। हाँ तो देखो ये छोटा वैल्यू ये बड़ा वैल्यू ये आप चेकआउट कर लेना, ठीक है ना, वही आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अच्छे से करिएगा तो आई होप आपको आपसे आसानी के साथ में हो जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे आपको बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में एरिया निकालना है बिटवीन दिस सर्कल, ये एक सर्कल दिया हुआ है इसका और पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है इसका। तो कैसे एरिया निकालेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ 17 नंबर को, एबव द एक्स एक्सिस लेना है, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका देखो सर्किल है, इसका सर्किल को थोड़ा सा आप सोल्व कर लेना, इसको लिख लेना कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और अच्छे से लिखेंगे तो क्या होगा, ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो आपको इधर लेना पड़ेगा 16, तब ये हो गया। तो सेंटर आपका है, देख लो क्या सेंटर है 40 और रेडियस क्या है, रेडियस 4 है, ठीक है। जानते हो इस सर्कल का सेंटर क्या है, 40 है और रेडियस क्या है, रेडियस आपका 4 है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है ना, सर्कल का जानते हो ना, x माइनस होता है a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे a और b को सेंटर बोलते हैं, ठीक है, और r को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो यही उसी हिसाब से आपको लिखना है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अच्छा ये तो आपका सिंपल पैराबोला है, देख लेते हैं फिगर क्या आता है। देखो तो फिगर इस तरह का आएगा, फिगर बना लेने से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 40 मेरा सेंटर है, तो ये देखो ये मेरा मान लेते हैं 4 है ना, तो 40 और रेडियस भी क्या है, रेडियस भी 4 है। तो ये इस तरह का सर्कल बनेगा, ध्यान देना ना, इस तरह का, ये देखो इस तरह का एक वाई एक्सिस क्या होगा, इसका टेंजेंट होगा, ठीक है, ये बन गया सर्कल। अच्छा उसके बाद क्या बोलता है, ये पैराबोला लेना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ओके। तो ये जो पैराबोला है आपका, ये पैराबोला भी देखो इस तरह का होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है जी, ये हो गया। थोड़ा और इसको बड़ा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं हम, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि इन दोनों के बीच का आपको एरिया निकालना है, बट एबव एक्स एक्सिस, यानी सिर्फ आपको ये वाला लेना है रीजन, ठीक है। देखो ये वाला रीजन लेना है, ये वाला, इसमें सिर्फ काम करना है, ठीक है ना। चलो तो अब देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, उसी से आपका काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप सिंपली क्या करो ना, ये चेकआउट कर लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं क्या आएगा, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। उसके लिए आप दोनों को सोल्व कर दो, तो सोल्व करना होगा किसको, इस सर्कल को और पैराबोला को, ठीक है। सोल्व सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x और पैराबोला क्या है, पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो सिंपली वाई स्क्वायर के यहाँ पे इसको रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x रखेंगे और उधर 8x है, तो आपका क्या बचेगा, 4x ही बचेगा। तो x का वैल्यू 0 आ रहा है या तो 4 आ रहा है, ठीक है। तो 0 तो यही है, x इक्वल टू 0, वाई एक्सिस है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, x इक्वल टू 4 होगा, ठीक है, x इक्वल टू 4। चलो ये लाइन पता चल गया। तो यानी जो भी हमको निकालना है ना इंटीग्रेशन, वो निकालना है 2 पार्ट में, एक ये हो गया I1, ये हो गया आपका I2। तो I1 के लिए लिमिट क्या होगा, 0 से 4 होगा, राइट। अच्छा फिर ये देखो कि ये भी 4 है और ये भी 4 है, क्योंकि रेडियस भी आपका इसका 4 था। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये क्या है, ये आपका है x इक्वल टू 8,
ओके। अच्छा x इक्वल टू 4 आया है ना, तो ये फिगर थोड़ा सा हम लोगों का ना छोटा के चलते ऐसा बना, ये सेंटर से पास कर रहा है ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं फिगर को अच्छा कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो दिखाता हूँ मैं, कोई इशू नहीं, फिगर थोड़ा सा अच्छा बना लीजिए। जगह का देखो यहाँ पे कमी है इसलिए इस तरह से बन रहा है, आप कॉपी में इसको बिल्कुल साफ साफ बनाओगे तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। जैसे देखो मैं ले लेता हूँ ये मेरा होगा सर्कल, ठीक है। एक सर्कल लेंगे, ये हो गया सर्कल, और इसमें जो पैराबोला तो कि इस तरह से देखो एकदम ये रहता है ना, इस तरह से ये इंक्रीज करता है पैराबोला, ठीक है। तो ये पैराबोला हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस। तो ये देखना कि एग्जैक्टली जो हमको जो पॉइंट आ रहा है पहले आपको सोल्व कर लेना चाहिए। ये पॉइंट आपका सेंटर से गुजर रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 4 आया था, ये हम लोग देखे अभी, ठीक है। और ये आपका x इक्वल टू 0 है, वाई एक्सिस, ठीक है। ये 4 है, ये 4 है, तो ये आपका जो लास्ट वाला है वो क्या है, वो आपका x इक्वल टू 8 है। तो ये बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है, तो इस तरह का फिगर आपके लिए सही है। अब देखो यहाँ पे दो पार्ट जो होगा एक्स एक्सिस दोनों कर्व के बीच में, एक तो ये वाला होगा, ठीक है, और प्लस दूसरा क्या होगा, प्लस दूसरा आपका ये वाला होगा, ओके। अब देखो काफ़ी अच्छे से बन जाएगा, कुछ करना नहीं है। क्या करना है, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका I1, ये हो जाएगा आपका I2। तो I1 कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 4 होगा फॉर द विद द पैराबोला, और I2 क्या होगा, I2 आपका x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 8 होगा विद द सर्कल, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से कर लेंगे तो हमारा फिर जल्दी हो जाएगा। देयरफॉर क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2, ओके, वेयर I1 क्या हो जाएगा, तो I1 हो जाएगा 0 से 4, सिंपली y dx होता है जी, ओके। यहाँ पे y कहाँ से लेना है, पैराबोला से लेना है, चूँकि ये पैराबोला से जो है एरिया बना रहा है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2√x हो जाएगा ना, चूँकि y स्क्वायर दे रखा है तो y यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो 2 को बाहर कर लो, x का पावर ये 1/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट डाल देना है 0 से 4, तो ये आपका आ जाता है 4/3। लिमिट डालेंगे तो ये 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो आपका 2 का पावर क्यूब बचेगा यानी 8 बचेगा, तो ये आपका आ गया 32/3, ठीक है। I1 निकल गया, I2 निकाल लेना इसी की तरह से। I2 क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा आपका 4 से 8 और फिर से y dx, राइट। इस बार जो y लेंगे वो सर्कल का लेंगे, दिख रहा है हम लोगों को, तो सर्कल से ले लेना। क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ये आ जाएगा dx, ओके। अब देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, राइट। कैसे सोल्व करेंगे देखो मैं बता दे रहा हूँ। IT इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 to 8, इसको आप ऐसे लिख लेना, ठीक है, माइनस कर लेना, तो जैसे मैंने बताया था x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये पूरा आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये फार्मूला आ गया है देखो a² माइनस एक्स स्क्वायर का ना, इसका फार्मूला आपको याद होगा क्या होता है, x/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, याद है जी, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका x के प्लेस में x माइनस 4 है, सो x माइनस 4/2, सेम फैक्टर लेंगे, राइट। तो चाहो तो ये सेम फैक्टर आपका यही है, इसी को लिख सकते हो, सो इट इज़ 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, सो 4²/2 या दैट मीन्स 8 साइन इनवर्स x/a, सो इट इज़ x माइनस 4/4। अब ये पूरा में लिमिट लगा देना है आप 4 से 8, ठीक है। तो अगर देखो मैं 8 लगाता हूँ तो क्या आ जाएगा, 8 यहाँ पे आपका 2 बचेगा, राइट, और ये तो आपका लेकिन 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 हो जा रहा है। 4 लगाते हैं तब भी 0, तो पहला वाला तो गया आपका। फिर दूसरा वाला देखो, अगर 8 लगाते हैं तो 8 माइनस 4/4 यानी आपका क्या आता है, साइन इनवर्स 1/2 आ रहा है, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है आपका 6 होगा, 30 डिग्री होता है, और 4 डालने से 0 हो जा रहा है, तो एक ही वैल्यू मिल रहा है 8π/6, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, आपका 4π/3। फाइनली इसका ये एरिया आ गया, उसका वो, तो आपका जो फाइनल एरिया है वो I1 प्लस I2 था, तो वो क्या आ जा रहा है, वो आपका है देखो, यहाँ आया था आपका 32/3 यहाँ से, और प्लस यहाँ से 4π/3। तो आराम से बनाना, कोई इशू नहीं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट अच्छे से बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है, चलो फिर देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइन्स, ओके। तो दो यहाँ पे देखो लाइन दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, और
इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो देखो इजी होता है। जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं A1 वेक्टर, ठीक है। और हम लोग इसको बोलते हैं क्या, पूरा B1 वेक्टर। इसी तरीके से इसको बोला जाता है A2 वेक्टर, इसको बोला जाता है B2 वेक्टर, ओके। तो आप सबको यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो अच्छे से। और आप क्या करना, B1 क्रॉस B2 को पहले फाइंड आउट कर लेना ये क्या आता है, ठीक है। इसका निकालना पड़ता है डॉट प्रोडक्ट किससे, A2 माइनस A1 से। तो सिंपली वेक्टर का देखो डिफरेंस है, A2 और A1 को आपस में माइनस कर लेना है, ये तो आप जानते हो। B1 क्रॉस B2 निकाल लेना, राइट। और जो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड है ना, ठीक है, इससे डिवाइड करना और पूरा का ले लेना आप एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये आप कर लेना, करके मेरे को रिप्लाई करना कि हो जाता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन आपको बनाना है। लास्ट देखो आपको LPP का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। तो जो कॉन्स्टेंट है उसका आप देख लो कि वो किस तरह का जो है रीजन बनाता है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, राइट, फर्स्ट रीजन जो है, फर्स्ट रीजन वो क्या है, वो है हमारा 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, ओके। अच्छा 100 है। अच्छा इसका देखोगे तो अगर इसका आप देखोगे ना तो करस्पॉन्डिंग लाइन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग इसका जो लाइन होगा स्ट्रेट लाइन वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 को डिवाइड कर दिए तो x/20 हो जाएगा प्लस y/100 इक्वल टू 1। ये करस्पॉन्डिंग लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। रीजन ये आपका ये है। अच्छा सेकेंड रीजन क्या दिया हुआ है, सेकेंड रीजन आप देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। और इसका जो करस्पॉन्डिंग लाइन है, ओके, करस्पॉन्डिंग लाइन ये आपका दिया हुआ है कितना, x/60 बोल सकते हैं, y/60 इक्वल टू 1। तो ये देखो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया लाइन। तो यहाँ से आप इसको जल्दी से जो है क्या करोगे, ग्राफ आपको मिलेगा, ग्राफ का आप यूज़ करना और ग्राफ से आप प्लॉट कर पाओगे, ठीक है। तो ये 20 और 100 है ना, तो मान लो ये इधर मेरा 100 है, इधर मेरा 20 है, तो जिस आपको इस तरह का ग्राफ यहाँ पे मिलेगा इसका, ठीक है। देखो इस तरह का, ओके। ये सपोज करता हूँ मैं क्या है 0 और 100 है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा 20 और 0 है, तो ये हो गया। दूसरा आपका 60-60 है तो इक्वल रहेगा आपका, इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सपोज करता हूँ कि ये 0-60 है और ये क्या है, ये मेरा है 60 और 0, तो ये दोनों लाइन हो गया। अब रीजन देखोगे तो रीजन क्या है, जैसे यहाँ पे 0-0 डालने से क्या होता है, 0 + 0 ये 0 हो जाएगा, तो 0 लेस देन 100 बिल्कुल सही है। तो जो रीजन है वो क्या है आपका, विथ ओरिजिन है, विथ ओरिजिन। नीचे भी देखोगे यहाँ भी जो रीजन है वो क्या है आपका, विथ ओरिजिन है, ओके। तो एक तो देखो इधर होता है ओरिजिन ना, ये ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन वाला का मतलब है कि इधर जाएगा, और विदाउट ओरिजिन होता तो उल्टा जाता, ठीक है। तो दोनों ही लाइन ओरिजिन की तरफ आ रहा है, तो हमको जो कॉमन रीजन मिलना है वो हमको दिख गया। ये हमको मिलेगा क्या, कॉमन रीजन, ये वाला, ठीक है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या है आपका कॉमन रीजन है, ओके। अब जो कॉमन रीजन आपको मिला है उसका आप निकाल लीजिए वर्टेक्स पॉइंट, ये है ओरिजिन, ये तो पता है, ये निकाल लीजिए सोल्व करके, और ये, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ O, A, B और C, इसको O, ठीक है। तो कॉमन रीजन ऑब्टेंड क्या हो जाएगा, कॉमन रीजन ऑब्टेंड इज OABC, ओके। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि कॉमन रीजन में हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बना लेना आप इस तरीके से टेबल बना लो इस तरीके से आप, ठीक है। यहाँ पे आप ले लेना ये वर्टिसेस, जो भी वर्टिसेस है कॉमन रीजन का, ऐसे ले लेना आप मैक्सिमम Z इक्वल टू कितना है 150x प्लस 15y, इसका वैल्यू देख लेना, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो वर्टिसेस में सबसे पहले आपका आ रहा है O आपका 0-0 है, यहाँ पे Z का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देख लो A कितना है, तो A आपका 20-0 है, 20-0 पे Z का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 20 डाल देंगे तो चाहिए 50 है सिर्फ ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, सिर्फ 50 है, 50x प्लस 15y है ना। चलो तो यहाँ पे 20 डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, और प्लस 0 तो ये 1000 आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से टेबल थोड़ा बड़ा रखिएगा इस तरीके से, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, टेबल बड़ा रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो फिर क्या है, उसके बाद आप देखोगे फिर A आपको निकालना है B पे, तो B जो है यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन है, इसके लिए आप दोनों को सोल्व कर लीजिए। तो 5x प्लस वाई आपका 1000 है और x प्लस वाई आपका 60 है, यहाँ पे आप माइनस कर दोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाता है क्या 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 940, ओके। अच्छा 1000 नहीं है जी, ये तो 100 है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में गड़बड़ हो रहा है, ये 100 है। चलो तो ये है आपका 100, तो 100 में 60 क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, x का वैल्यू आप देखेंगे तो आ जा रहा है 10। अच्छा, x अगर 10 आ जाता है, ओके, तो y क्या हो जाएगा, तो सिंपली मेरा y हो जाएगा 50। तो ये जो पॉइंट आ गया ये आपका आ गया 10 और 50। तो b जो है वो क्या है, 10 है और 50 है। तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 डालेंगे तो 500 और 50 यहाँ पे डाल देंगे तो ओके 750, यानी आपका वैल्यू आ जा रहा है 1250, 1250, ठीक है। लास्ट देख लो क्या है, लास्ट है c आपका क्या है 060 है, इसको डालते हैं तो क्या आता है, z का वैल्यू आ जाएगा ये 0 और ये आपका आ जाएगा 900। तो आपका यहाँ पे आ जा रहा है 900, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू को आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर देना, हाईलाइट कर देना, ठीक है। तो देखो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है जो पॉइंट बी पे आपको मिल रहा है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। क्या है, जो मैक्सिमम जेड है वो है आपका 1250, ठीक है, इज एट पॉइंट, इस किस पॉइंट पे है, ये है आपका बी 10 और 50 पे। इस तरीके से निकालना है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता, इसको आप आसानी से कर पाओगे। थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना। और जो लास्ट वाला दिया रहता है इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देना है, ये अक्सर दिया रहता है, तो इस पर आप ध्यान देना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको लेना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया, इसी तरीके से करना है, ठीक है। इसी तरीके से करके आइएगा, डेफिनेटली आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। प्रैक्टिस करके रखिए, सारे ही इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप प्रैक्टिस रखोगे तो टाइम के अंदर आप सारा क्वेश्चन कर पाओगे। और पूरा क्वेश्चन तो आपको करना नहीं है, तो जो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको 7 में जो 5 करना है, तो 5 जो आपको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसको कीजिएगा। लास्ट वाला सेक्शन में जो 5 में 3 करना है तो उसी तरीके से कीजिएगा। डेफिनेटली आप मैक्सिममली 80 में 80 लेकर के आएंगे, ठीक है। दोनों पेपर का तैयारी कर लीजिएगा। मैंने ऑब्जेक्टिव वाला भी लगा दिया है मॉडल सेट, उसको भी देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए अच्छे से और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।